Hello बच्चों, let's see the question. The question is list the causes and ill effects of population explosion. तो यहाँ पे बोल रहा है हमें यहाँ पे causes और ill effects बताना है of population explosion. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसका क्या कारण होता है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट और मेन कारण होता है वो होता है इलिटरेसी. तो यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं होती है अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द कंट्रासेप्टिव मेथड्स. तो इस वजह से यहाँ पे इलिटरेसी की वजह से यहाँ पे होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि यहाँ पे जो है अनवांटेड अनकंट्रोल्ड प्रेगनेंसी जो है वो यहाँ पे होता है. अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड देखें तो द सेकेंड रीजन इज रिड्यूस्ड मॉर्टेलिटी. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिड्यूस्ड मॉर्टेलिटी होती है, मतलब अगर मॉर्टेलिटी रेट अगर कम हो जाए तो यहाँ पे उससे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बनेगा. उसके बाद यहाँ पे होगा इंक्रीज्ड बर्थ रेट. अगर बर्थ रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाए, अगर काफी ज्यादा बर्थ रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे उससे भी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसका ये कारण बनता है. और फोर्थ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो अगर इंक्रीज हो जाए तो उससे भी यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. तो वी कैन से दैट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. उसके बाद हमसे जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें हमसे इल इफेक्ट्स पूछा है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इसके कई सारे इल इफेक्ट्स होते हैं. देयर आर मेनी इल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है वो एक तरह का मेन प्रॉब्लम होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके इल इफेक्ट्स की बात करें तो वी कैन से दैट it increases the demand of food, it increases the demand of food, living, transportation. हर चीज का जो डिमांड है, जो लाइफ में जो बेसिक नीड्स होती है उनका जो डिमांड है वो यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इंक्रीज्ड कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो कंजम्पशन है अगर वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो ये डायरेक्टली जो है ये अफेक्ट या जो प्रेशर आएगा वो हमारे इकोलॉजिकल जो हमारा इकोलॉजी है, जो हमारा नेचर है उस पर ही आएगा. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इंक्रीज्ड कंजम्पशन इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इट लीड्स टू इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन. It leads to ecological degradation. तो यहाँ पे ये जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रेशर या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका यहाँ पे ये डिग्रेडेशन जो है वो कराता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो एक लार्ज स्केल डिजास्टर है. इट इज अ लार्ज स्केल disaster. तो यहाँ पे these are some of the ill effects of population explosion. I hope you understood it well. Best of luck.